ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यै नमस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वर यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्न्यासिनो मला इति ते संयतात्मानः समाहित धियो मला उपतस्थुर्हृषीकेशं विनिद्रा वायुभोजना। उच्चारण कीजिएगा। तस्यै उस नमः हमारा सादर नमस्कार। अस्तु हो काष्ठायै दिशा को यत्र जहाँ आत्मा परमात्मा हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परम नियंता यत जो गत्वा जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ते लौटते हैं शांता शांत सन्यासिन सन्यासीगण अमला शुद्ध इति इस प्रकार ते वे संयत आत्मान मन को बस में करके समाहित सुस्थिर धिय बुद्धि अमला शुद्ध की गई उपतस्थु पूजा की ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी की विनिद्रा बिना सोए वायु भोजना केवल वायु लेकर हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित हैं, जहाँ सन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहाँ जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपने श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। तात्पर्य तस्यै काष्ठायै, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में प्रत्येक हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विद्यमान हैं। तो फिर तस्यै काष्ठायै, उस दिशा में जहाँ हरि स्थित हैं कहने का क्या प्रयोजन है। हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था, किंतु उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने लीलाएं की थी। उदाहरणार्थ इस पृथ्वी लोक में वृंदावन या अयोध्या जैसे स्थान हैं जिन्हें धाम कहा जाता है। धामों में कलयुग का या किसी असुर का प्रभाव नहीं रहता। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता है
तो भगवान की पूजा करना सुगम होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होती है। वास्तव में आज भी कोई व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में जाकर तुरंत ही आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिय वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित सारे वैष्णव और वैष्णवी और अदृश्य रूप से उपस्थित सारे देवगण और देवी गणों के और जो इंटरनेट के माध्यम से वक्ता लोग श्रोता लोग जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और कृपा की याचना करता हूं। जो मुझ अधम पतित को जो ये सेवा प्राप्त हुई है, जो श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, उनको मैं आचार्यों की वाणी को एज इट इज जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा जो सम्मत है उसी वाणी को प्रयोग करते हुए मैं इस सेवा को संपादित कर सकूं। कृपया आप सब गण मुझे कृपा प्रदान करें, आशीष प्रदान करें।
क्योंकि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं जो मैं इस मुक्त जीवात्माओं की वार्ताओं को दोहरा भी सकूं। हरे कृष्णा। तो गत कई महीनों से आप सब भक्तगण यहाँ पे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद का पाठ श्रवण करते आ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है, श्रील प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। इस ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का क्या आतंक चल रहा था इसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। लेकिन श्रीधर स्वामी महाराज इस चैप्टर का शीर्षक बोलते हैं जो हिरण्यकशिपु के आतंक का वर्णन के साथ साथ प्रहलाद महाराज के गुणों का भी वर्णन इस चैप्टर के अंदर में दिया गया है। तो ये बात देखा जाता है, एक सिद्धांत बन के आता है, जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान की महिमा को वर्णन करने से पहले भगवान जिस दैत्य या असुर की हत्या करते हैं बाद में जाकर के, उस असुर की ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन, महिमा का वर्णन किया जाता है शास्त्र में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति जो आतंकवादी है, जो इस शास्त्र के विरोध, विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे निरंकुश व्यक्ति जैसे हिरण्यकशिपु का जो वर्णन किया गया है, इसके वर्णन जो इतना बड़ा भयावह व्यक्ति है, इतना दुराचारी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति या भक्त या भगवान स्वयं उसको नाश करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक इतने महान व्यक्तियों का, महान मतलब दुराचारी सेंस में, ऐसे व्यक्तियों का भगवान जब नाश करते हैं तो ऑटोमेटिक इससे पता चलता है जो भगवान कितने उच्च हैं, भगवान के ऐश्वर्य और शक्ति कितनी ज़्यादा हाई लेवल पे है। इसलिए पहले दैत्यों का वर्णन, उसके बाद ऑटोमेटिक भगवान का वर्णन हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं जो आखिर दैत्य कौन है, असुर और सुर कौन है। तो असुर का मतलब मेन है जो शास्त्र जो हमारी वेद माता है, उसके जो विधि विधान है, एक मनुष्य के लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी है जिसको करने के लिए शास्त्र यहाँ पर में दिया गया है। जो व्यक्ति इसके विरोध में, जो भी विधि विधान का पालन नहीं करता है और वैसे सारे कार्य करता है जो शास्त्र के विरुद्ध है, वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? दैत्य कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं। और जो शास्त्र को फॉलो करता है एज इट इज, वो सुर है, वो देवताओं के गण है, वो वैष्णव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। और ये जो चैप्टर चल रहा है 7वां स्कंद का 4था अध्याय का, आज हम सब 22वां और 23वें श्लोक की आवृत्ति किए हैं। तो इस अध्याय के अंदर में कुल टोटल जो है 46 श्लोक है। श्रील व्यासदेव जी यहाँ पे 46 श्लोक लिखे हैं, जिसमें इस चैप्टर का जो द्वितीय श्लोक, जो दूसरा श्लोक है ना, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु के सामने में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु के तपस्या के प्रभाव और उसको गरिमा को बढ़ाने के लिए और उसको वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर में द्वितीय श्लोक में प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। जो जो वो मांगते हैं उनकी अनुशंसा ब्रह्मा जी करके फिर अपने धाम को वापस चले जाते हैं। और इस चैप्टर के अंतिम 3 श्लोक जो है, वो उस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे भगवान नारद से 3 प्रश्न पूछते हैं लगातार। जो प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु का पुत्र है, सुपुत्र है, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र है, उस आज्ञाकारी पुत्र को भला ये दैत्य हिरण्यकशिपु अपने पुत्र पे कैसे उनको मारने के प्रयत्न किए, मारे, ऐसा कि क्यों कर रहे? ऐसा 3 प्रश्न लगातार नारद जी से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं।
और इस अध्याय के अंदर में जो टोटल 42 श्लोक हैं वो स्वयं भगवान नारद जी बोलते हैं। तो आप सब भक्तगण जानते हैं ये जो 7वां स्कंद है ना, ये संपूर्ण रूप से स्वयं भगवान नारद और युधिष्ठिर महाराज जी का संवाद है, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न पूछे, उसी प्रश्न के उत्तर में जो है राजसूय यज्ञ में जहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित हैं, स्वयं भगवान उपस्थित है और उनके सामने में उपस्थित होने के स्वयं भगवान नारद जी उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उनके सारे प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का उत्तर, तो टोटल 46 श्लोक इस अध्याय के अंदर में, जिसमें से 42 श्लोक लगातार बोल रहे हैं स्वयं भगवान नारद जी और 3 श्लोक में वो प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह का ये अध्याय का समरी है। तो हिरण्यकशिपु के तपस्या का इतना ज़्यादा वर्णन इस अध्याय के अंदर में किया गया है, जो ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि। हिरण्यकशिपु जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर में अगर कोई तपस्वी व्यक्ति है ना, तो इस ब्रह्मांड में तपस्या हिरण्यकशिपु से ज़्यादा जो कठोर तपस्या किसी ने किया होगा वो आज तक कोई नहीं है। हिरण्य ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऐसा, और वो अपने पैर के अंगूठे के अग्र भाग पे खड़े होकर के और ऊपर देख रहा है व्यक्ति, और हाथ भी ऊपर किया है। किसी व्यक्ति को बोल दे जो भाई 1 घंटा आप ऊपर हाथ करके खड़े रहो, तो उनसे परेशानी हो, नहीं कर सकते हम साधारणतया। लेकिन यहाँ पे कई हजारों साल तक हिरण्यकशिपु ये तपस्या किया और उस पे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं। इसलिए भागवतम में इनका वर्णन है, जो ब्रह्मा जी से जब उनको वरदान प्राप्ति हो गई हिरण्यकशिपु जी को, तो बहुत ऐसा दृष्टांत है भागवतम के अंदर में और इस समाज के अंदर में भी हम लोग देखते हैं, जो जब व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तो वो ऐश्वर्य से गौरवान्वित होकर के, मदान्ध होकर के वो ऐसे काम कर लेता है जो शास्त्र के विरुद्ध है। अगर किसी व्यक्ति, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अच्छा पोस्ट पद मिल जाता है, उस पद पोस्ट का वो बहुत ही बुरी तरीके से दुरुपयोग करता है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि इस पोस्ट का उपयोग, पोस्ट जो मुझे मिला है किस चीज के लिए मिला है। जो चीज काम करने के लिए जो व्यक्ति को पोस्ट दिया जाता है उस काम को वो भूल जाते हैं और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो ऐश्वर्य, पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सुकरेरविष्ठा, अपना ही टॉयलेट खुद ग्रहण करना एक ऐसा माना जाता है जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के फेर में लगा रहता है। तो ऐश्वर्य में मदान्ध, ये हिरण्यकशिपु को जब इतना पावरफुल वरदान मिल गया, एक तरह से इन्होंने सारे एंगल से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वो सोच रहा था हिरण्यकशिपु जो अमरता का पूरा वरदान प्राप्त, इसमें मदान्ध हो गया और वो ऐसे ऐसे काम करने लगा। तो सारे देवलोक पे जो है ना अपना विजय पताका लहराया और इंद्र का जो राजगद्दी है, जो स्वर्ग लोक है, जो देवताओं के शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित है। आप लोग इस चैप्टर में स्वर्ग लोक की बहुत ही बड़ी महिमा वर्णन किया गया है, कैसे स्वर्ग का वर्णन, तो मैं उसका नहीं कर रहा हूँ। तो कर रहे हैं जो विश्वकर्मा जी के द्वारा जो निर्मित जो इंद्र का जो ये सिंहासन है उस पे जाके विराजित हो गया और सारे देवताओं को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया और सारे लोकपाल, जितने भी यहाँ पे लोकपाल हैं, सारे लोकपाल पे राज्य कर लिया एक्सेप्ट 3 को छोड़ के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस 3 को छोड़ करके सारे के सारे लोकपाल पे अपना वर्चस्व हासिल कर लिया और जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे ऐसे वो काम करते थे। सारे जगत का वो एक तरह से विजेता बन गया। 3 लोकों में, सारे लोकों पर
माने अधिकार कर लिया। और यज्ञ जो किया जाता है एक्चुअली किसी न किसी देवता के लिए दिया जाता है। यज्ञ में जो हविष होता है, हवन किया जाता है, उसमें मान लीजिए इंद्र के लिए दिया जा रहा है, सूर्य देव के लिए दिया जा रहा है, तो वो उस देवता को प्राप्त होता है, वही उनका आहार है, भोजन है। तो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा बदमाश था जो वो सारे देवताओं के जो यज्ञ का जो हविष होता था ना, उसको डायरेक्ट ले लेता था, उन तक पहुंचने तक नहीं देता था। आगे भी वर्णन है जो हिरण्यकशिपु का ऐसा माने आतंक था, जो पितर लोक में जो पितरों को जो पिंड दिया जाता है ना, तो वो कौन खाता था? वो माने पितर जिसके निमित्त दिया जाता था ना, उस व्यक्ति तक पहुंचता नहीं था। कई वर्षों तक वो लोग भूखे रहे और उसका सारा का सारा जो यज्ञ का माने भोग है, जो पिंड दिया जाता है, सारे के सारे चीज़ों को ये हड़प लेता था और बीच में ही खा लेता था। और पूरे जगत कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं आपको मिलेगा जो बिना जमीन में बीज बोए हुए आपको किसी फसल की प्राप्ति हो। बिना जोते कोरे आप अगर ज़मीन को ठीक से जोतते नहीं हो, इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालते हो, अभी की तो ज़मीन ऐसी हो गई है, अगर इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाए ना, खाद नहीं डाला जाए ना, तो कुछ भी अनाज उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन कह रहे हैं हिरण्यकशिपु के शासन काल में इतने पूरे इस ब्रह्मांड में उनका शासन था, जो जितने पृथ्वी लोक में ज़मीन है ना, वो बिना जोते कोरे ऑटोमेटिक जो है ना वो उपज देता था, ऑटोमेटिक, वो भी भरपूर मात्रा में। इवन ये जो सागर है, जो माने सागर या समुद्र है, जिसको क्या बोलते हैं, रत्नाकर ना, जो रत्नों का रत्नागार, ये रत्नों का जो भंडार है, तो रत्न सागर में कहाँ पाया जाता है? सागर की एकदम तलहटी में कीमती रत्न पाया जाता है। अगर किसी को सागर से रत्न चाहिए तो बहुत ही अंदर जाकर के गोता लगा करके वो रत्न को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हिरण्यकशिपु के शासन काल में हिरण्यकशिपु को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो सागर इतना भयभीत था जो ऑटोमेटिक उस लहर के साथ बहुत ही बोरा जो है ना रत्न जो है ना तट पे डाल देता था, जो ले जाइए उपयोग करिए। इतना भयभीत था, इतना बड़ा आतंक फैला हुआ था। एक तरफ देखिए हिरण्यकशिपु का इतना बड़ा, तपस्वी में सबसे नंबर 1, लेकिन सारी चीज़ों को भोग किया। तो इस जो मॉडर्न जो दुनिया है, जो आधुनिक दुनिया है, भोग को 2 भाग में, एक तो जो धन है, धन को भोग करना चाहता है और स्त्री का भोग करना चाहता है। लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में जो व्यक्ति भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों का उपयोग करता है पूर्ण रूपेण, लेकिन एक चीज़ भूल जाता है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता, मन और इंद्रियों को इन भोग में लगा देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा बात बोलते हैं यहाँ पे, जो सारी चीज़ों का भोग कर रहे हैं यहाँ पे व्यक्ति, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति दिखा दीजिए जो असंतुष्ट न हो, चाहे बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति का नाम लीजिए, वो असंतोष दुख की स्थिति में है। तो कह रहे हैं ये एक दैत्य का, एक असुर का जो एक लक्षण होता है, जो सभी चीज़ों का भोग करता है, तपस्या करता है, लेकिन अपने इंद्रियों को बस में करने के उपाय कुछ नहीं ढूंढता। लेकिन एक साधक जो होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे होते हैं, वो भी कठोर तपस्या करते हैं। एक आम आदमी भी कठोर तपस्या कर रहा है। कठोर तपस्या इन द सेंस, देखिए, इस पेट को पालने के लिए 3 वर्ष से जो पढ़ाई करना शुरू करता है, 25-30 वर्ष तक कितना पढ़ाई करता है, फिर वो जाकर के नौकरी करता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है जो एक नौकरी से उसका पेट नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, बच्चों की एजुकेशन नहीं चलता, तो 2-2 नौकरी पकड़ता है। लेकिन मन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था अपने लिए नहीं सोचता। तो कह रहे हैं जो भले ही नास्तिक लोग हो, जो भौतिक दृष्टि से प्रगति कर लेता है, लेकिन इन अपनी इंद्रियों के
बस में नहीं कर पाता, मन को अपने माने बस में नहीं कर पाता और इसी भोग में फंसा हुआ रहता है, तभी इसी जगत में जन्म मृत्यु के बार बार साइकिल में चक्कर में लगा रहता है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति जो है ना, हमेशा अपने जीवन को तपस्या में इस तरह लीन करता है, जो अपने मन और इंद्रियों, जो भक्ति करता है उससे मन और इंद्रियां ऑटोमेटिक उनकी कंट्रोल होने लगती है। अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, उनकी सेवा करता है। तो यही एक ये साधक की स्थिति है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, जब सारे भोग करने के बावजूद इस मॉडर्न युग में लोग इतना क्यों असंतुष्ट है, तो इसका मेन कारण कर रहे हैं लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कह रहे हैं इस जगत में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी जो कृष्ण भावनामृत का जो उसका अंदर में भाव नहीं है, कृष्ण भगवान को सेंटर में नहीं किया हुआ है, इसी वजह से ये सारे के सारे मानव समाज आज दुख भोग रहा है। अगर वो कृष्ण को सेंटर में कर ले, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर इस दुनिया के अंदर में 1% डिवोटी हो जाए ना, तो इस जगत का काया पलट हो जाएगा। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने भाव में लगाना लगे रहना चाहिए। अभी ययाति महाराज बताते हैं, जो अगर व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करना है ना, तो भोग के साथ भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भोग भी करे और तपस्या भी करे, तो तपस्या किस चीज़ का फिर? तो करे भोग और तपस्या हम करे। तो भागवतम के 9.19.14 में बताते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन सायति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय स्वाभिवर्धते। करें जो काम को, जो जैसे अग्नि में अगर घी कोई डाले तो अग्नि बढ़ेगा कि बुझेगा? तो कई ऐसे इस आधुनिक जगत में कई ऐसे व्यक्ति बुक भी लिखे हैं, जो भोग की चरम अवस्था में पहुंच जाओ ऑटोमेटिक भोग खत्म हो जाएगा। अरे बेवकूफ, भोग करते करते कहीं भोग खत्म होगा? भोग करते करते भोग बढ़ता ही है, भोग कभी भी खत्म नहीं होता है। भोग को अगर खत्म करना है ना, तो भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, हरे कृष्ण महामंत्र के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान के धामों का शरण लेना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। भोग करने से कभी भी भोग की वृद्धि होती है, जैसे अग्नि में घी डालने से उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब इतना ज़्यादा आतंक फैला था, तो सारे देवलोक लोकपाल एकदम त्राहि मचा हुआ था, और वो सोच रहे थे इन हिरण्यकशिपु से हमें कैसे छुटकारा मिले। तो ये जो श्लोक है आज का 22 और 23, इसमें सारे लोकपाल मिल करके भगवान ऋषिकेश की जो है वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। इसी श्लोक में कैसे स्तुति करते हैं इसके बारे में बताए हैं। तस्यै काष्ठाय नमस्तु यत्रात्मा हरीश्वर यद्रत्वा अमला शांता सत्य सन्यासिन न निवर्तन्ते। कह रहे हैं किस तरह का ये तपस्या कर रहा है। कह रहे हैं सन्यासी न, ऐसे जो एकदम शांता व्यक्ति है, शांत है, प्रकृष्ट रूपेण शांत जो है, ये अमल है, जिसमें किसी भी तरह का हृदय में कोई मल नहीं है। ऐसे जो ऋषिकेश ऐसे जो सन्यासी लोग हैं, ऐसे जो जन है, जो ऐसे भगवान ऋषिकेश को नमस्कार कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तस्यै काष्ठाय, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो ये तस्यै काष्ठाय, ये दो शब्द जो महत्वपूर्ण हैं। तो कह रहे हैं भगवान काष्ठाय, काष्ठाय से यहाँ पे ये स्पष्ट दे रहे हैं अर्थ। काष्ठाय का मीनिंग दिशा, डायरेक्शंस को बता रहे हैं। यहाँ पे उस दिशा को करें, उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ पे भगवान विस्थित हैं, जहाँ पे सन्यासी आश्रम में जो सन्यासी गण हैं वो अपनी तपस्या करके जिस लोक में विशुद्ध होकर के पहुँचते हैं, उस लोक को प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं तस्यै काष्ठाय,
तो फिर यहाँ पर में फिर तस्यै काष्ठाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो इति ते संयतात्मानो समाहित धिया अम्ला विनिद्रा वायु भोजना ते हृषिकेशम उपतस्थु। तो ऐसे हृषिकेश की उपासना कैसे कर रहे हैं? जो वायु भोजना माने तपस्या के मूड में होकर के वायु भोजन करके कुछ खा नहीं रहे हैं, अपने हृदय को पवित्र करके भगवान की उपासना कर रहे हैं। विनिद्रा मतलब निद्रा का भी त्याग करके भगवान की एक टक जो है भगवान के माने संय आत्मन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना और उपासना करने में लगे हुए हैं। तो हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये सिद्धांत है। जो अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियों के स्वामी है ना, उन्हीं हृषिकेश की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। सर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य के प्रथम द्वितीय लाइन में ही, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। करें भगवान को तीन तरीके से जाना जाता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं जो ये ज्ञानी लोग हैं ना, भगवान को ब्रह्म के रूप में, जो बिना फॉर्म के ब्रह्म के रूप में समझते हैं, और ये योगी लोग हैं ना भगवान को परमात्मा के रूप में समझते हैं, और जो भगवान के भक्तगण हैं ना, डिवोटी है ना, वो भगवान को भगवान समझते हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये भगवान सर्वत्र हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं ना भगवान उस दिशा, भगवान ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। ऐसे भगवान को वो प्रणाम कर रहे हैं। और यही मन में भाव है जो हम सब किस दिन जो है इस दुराचारी व्यक्ति से हमारा जीवन निदान होगा। तो कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पे, जो हम सब उस स्थान दिशा को प्रणाम करते हैं जहाँ भगवान है। जहाँ पे भगवान है वहाँ पे उस दिशा को प्रणाम करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आचार्य लोग बताते हैं, भगवान जगन्नाथ का अगर आपको दर्शन नहीं हो पा रहा है ना, तो भगवान जगन्नाथ का जो ऊपर में जो नील चक्र है, जो ध्वजा है, उनका भी अगर हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं तो भगवान जगन्नाथ के सामने में प्रकट होकर के उनको जो प्रणाम नमस्कार करते हैं वही फल प्रदान किया जाता है। जो दूर से कोई व्यक्ति उस चक्र को प्रणाम करते हैं वही फल की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कभी दिशा को भी प्रणाम, जहाँ भगवान गोलोक में रहते हैं, तभी तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। भगवान ऊपर में रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, तो ऊपर की ओर के तरफ लोग इशारा करके प्रणाम कर लेते हैं। तो कहना उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं, उस जगह को प्रणाम कर रहे हैं, तो जहाँ पर में भगवान विराजमान है। क्योंकि ये जो डिमोन है, जो राक्षस लोग हैं ना, वो सारी जगहों पे कंट्रोल किया रहता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो तस्यै काष्ठाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमर कोश में शास्त्र में ये वर्णन किए हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वहीं से अमर कोश से उठा करके यहाँ पे रखे हैं और लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तस्यै काष्ठाय, उस दिशा को प्रणाम करते हैं। काष्ठाय उस दिशा में जहाँ हरि स्थित है। कहने का यह प्रयोजन है कि हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था। हिरण्यकशिपु पूरे जगत में सर्वत्र अपना प्रभाव जमा चुका था, लेकिन किंतु उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने लीला की थी, लीलाएं की थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाएं किए हैं, तो लीला के लिए जहाँ पे किए हैं उनको श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे धाम का स्थान दे रहे हैं। तो धाम जो प्रमुख है उसमें वृंदावन, अयोध्या। तो कह रहे हैं ये जो ऊर्ध्वलोक है, जो सबसे टॉप का लोक है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं जो ऊर्ध्वलोक, जो ऊपर के लोक हैं, उसके लोक के 3 भाग में बांट सकते हैं हम अगर कृष्ण लोक को। तक एक है द्वारका और
मथुरा और गोकुल, इस 3 डिवाइड करते हैं अगर गोकुल को, तो उसमें तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज जी बताते हैं जो इस 3, ये जो एक तो अपने आप में टॉप मोस्ट है, इस 3 में भी सबसे टॉप मोस्ट कौन है? तो इसमें बोलते हैं गोकुल जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट है ब्रज में। तो क्यों? सर्वोपरि गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 5वां अध्याय का ये 17वां प्यार है, जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज जी बताते हैं ये जो 3 जो कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण के जो लोक हैं, इसमें 3 पार्ट्स जो किया गया है, उसमें श्री गोकुल श्वेत दीप जो वृंदावन में जो है ना सबसे प्रमुख है। वृंदावन का मतलब क्या? वृंदावन का मतलब क्या यही छठी करा से लेकर के यहाँ तक? नहीं, श्रील गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, और शास्त्रों में भी ये बात लिखा हुआ है, जो वृंदावन का मतलब होता है ब्रज 84 कोस। बरसाना को भी हम वृंदावन कहेंगे, नंदगांव को भी हम वृंदावन कहें, मथुरा को भी वृंदावन। तो ये जो ब्रज 84 कोस है ना, ये सारे के सारे वृंदावन है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं वृंदावन में जो गोकुल है ना, वो गोकुल सबसे सर्वोपरि है, सबसे माने सर्व प्रमुख है। ऐ 3 लोक के कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लैया खेले अनंत समय। इसी अध्याय के 25वां प्यार है आदि खंड में, आदि लीला में, जो चैतन्य चरितामृत के अंदर में जो गोकुल के बारे में वर्णन करें, जो ये वो धाम है, ये वो ब्रज भूमि है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने निजी पार्षदों के साथ, अपने निजी गणों के साथ यहाँ पे मानवीय रूप में लीला की है। देखिए, भगवान के अनंत अवतारों में से श्रीमद् भागवतम 24 प्रमुख अवतारों का वर्णन करता है, जिसमें राम और श्री कृष्ण जो ये हैं, जो मानवीय रूप लीला है। जो मानवीयकृत जो लीला है वो लोगों को अट्रैक्शन करता है। तभी तो ये राजा परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद से भागवतम में वर्णन करते हैं 10वें कैंटो के प्रथम अध्याय समय, जो हमें भगवान की उन मानवीकृत लीलाओं के बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि ये मानवीकृत जो लीला है ना, वो बहुत ही मन को पवित्र करता है। श्रीनवंती स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ऐसे कथाओं को, लीला कथाओं को श्रवण करने से ना, जो हमारी हृदय की जो अमलता है ना, उसका ये नाश हो जाता है। तो ये जो ब्रज धाम है, ब्रज धाम में जो व्यक्ति आ गया, जो व्यक्ति अपने शरीर को कम से कम इस ब्रज में रखा हुआ है, चाहे उसका मन कहीं भी रहे, लेकिन इस शरीर को जो व्यक्ति इस ब्रज के अंदर में ले आया है ना, वो व्यक्ति बहुत महान है। जब किसी भी तरीके से अपने घर बार को छोड़ करके, करोड़ों अरबों की संपत्ति को छोड़ करके इस ब्रज धाम में निवास कर रहा है, और श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लिया हुआ है ना, वो व्यक्ति बहुत महान है, बहुत महान है। ब्रज की ये महिमा है। कहें जो व्यक्ति इस ब्रज में रह रहा है ना, उस व्यक्ति पे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। श्री भागवतम वर्णन करता है जो कलयुग का 4 जगह पे स्थान दिया गया, लेकिन जो 4 नियमों का जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ना, उस पे भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्या क्या है 4 नियम? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और नित्य जो है कम से कम 16 मालाओं का जप करना। जो ये काम कर रहा है ना, वो कलयुग में जी तो रहा है, लेकिन कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कलयुग ब्रज में नहीं लागू है। ब्रज से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रहते हैं, धामों में कलयुग का या किसी असुर का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जब परीक्षित महाराज को गंगा के तट पे
भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करा रहे थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना लीला का पूतना उद्धार के बारे में वर्णन करना शुरू किए। तो उससे पहले बता रहे हैं, जो वसुदेव जी नंद बाबा को बता रहे हैं, जो ब्रज में उत्पात होने वाला है। तो पाणिनि व्याकरण कहती है जो निकट भविष्य में अगर कोई घटना घटने वाला है ना, तो उसको वर्तमान में प्रयोग करते हैं। तो करे घटना अभी घटी नहीं थी, घटने वाली है। जैसे ही ये बात जो ब्रज में उत्पात होने वाला है, और पूतना जो खेचरी है, बालघनी है, और डायरेक्ट जो है ना लैंड की कहाँ पर में, मथुरा से गोकुल में। और ऐसे जो पूतना है जो बालग्नि है, और रुधिरासना, जो रुधिर को सिर्फ और सिर्फ उसका जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको प्रोफाइल क्या है, एक तो छोटे छोटे बच्चों को मारती है, हत्या करती है, और वो रुधिर उसका मेन है, मेन डाइट क्या कहते हैं, स्पेशल जो डाइट है उसका वो मेन डाइट है, फेवरेट डिशेज जो रुधिर को पीने वाली। जैसे ही बोले जो ये पूतना जो है ब्रज में घूम रही है, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए कंस के द्वारा जो है ना प्रचोदित किया गया है, भेजा गया है। और ऐसे बात को जब परीक्षित महाराज सुने सुखदेव गोस्वामी पाद से, तो उनका चेहरा जो है ना एकदम मायूस हो गया, एकदम परीक्षित महाराज की हालत एकदम खराब हो गई। ऐसा हो गया जो कहीं पूतना भगवान को मार न दे। वही परीक्षित महाराज जो भगवान के अनन्यतम वैष्णव भक्त हैं, जो भागवतम के 9 कैंटों तक सुखदेव गोस्वामी पाद से श्रवण कर चुके हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पूरा सुन चुके हैं, लेकिन अभी सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान के लीला को जब वर्णन कर रहे हैं, तो वो परीक्षित महाराज पूतना जो एक छोटा सा चिंगारी कहना चाहिए ना, तिनका मात्र है, जो वो भगवान जो अग्नि तुल्य है, उनको कैसे बुझा सकता है, जला सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज फिर भी जो है ना अपने मन में ये हो गया कहीं पूतना भगवान को मार न दे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद उनके भाव को देख करके परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे परीक्षित महाराज आप चिंता मत करें, क्योंकि जहाँ पर में भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन किया जाता है ना, वहाँ पर में इस असुर और इस दैत्य सब का प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का ये बात ध्वनित हो रहा है सुखदेव गोस्वामी पाद से, ये जो पूतना आज जा रही है ना भगवान को मारने के लिए, ये स्वयं पूतना मारी जाएगी। एक श्रोता का क्या भाव चल रहा है ये वक्ता समझ लेता है, जो व्यास आसन पे बैठा हुआ है ना, जो कौन क्या भाव चल रहा है कथा श्रवण करते। तो यही हुआ, सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के भाव को पकड़ करके और इस प्रश्न का, उसके मन के संशय का उत्तर दे दिए, जो आप चिंता मत करो। तो कह रहे ये जो ब्रज धाम है ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा जो नामों के शरण में जो व्यक्ति है ना, यहाँ पर में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ब्रज में किसी भी तरीके से अपने इस शरीर को रखना चाहिए। अगर ब्रज, आचार्य कहते हैं अगर ब्रज में कोई व्यक्ति ना दिन भर सोता भी है ना, तो भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि भगवान इतने औदार्य हैं, इतने दयामय हैं, जो भगवान बोलते हैं ये व्यक्ति हमें कितना देर तक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। सोया हुआ व्यक्ति को भगवान बोलते हैं जो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो कह रहे ब्रज, तो ब्रज का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का किसी भी तरह का प्रभाव ना हो। और सतोगुण, रजोगुण भगवान का धाम में ये गुणातीत है। जैसे भगवान गुणातीत हैं, तो गुणातीत जगह में भगवान यहाँ पे भ्रमण करते हैं। ये ब्रज धाम ऐसा धाम है ना, अगर कोई नापाक इरादे से भी व्यक्ति आया ना, और जिसका भजन ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना, अगर वो ब्रज में आ जाता है ना, तो ब्रज की इतनी प्रभाव है, इतनी महिमा है ना, उस व्यक्ति से भी भजन करा देता है। ये ब्रज की महिमा है। तो किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण अपने शरीर को इस ब्रज में, ब्रज वृंदावन में रखना चाहिए, इस धाम में रखना चाहिए, ताकि हम भगवान की लीला कथाओं को स्मरण कर सकें। तो ब्रज का मीनिंग क्या है? ब्रज का मीनिंग का मतलब होता है जहां पर में भगवान गाय चराए। ब्रज का जो मीनिंग बताते हैं, कह रहे हैं
जो जहाँ पर में गौएं चरती है, नंद बाबा जहाँ पे रहते हैं, माँ यशोदा जहाँ पे रहते हैं। ये ब्रज का नाम कहाँ से आया? ब्रज जो है ना, गौ शब्द से आया है। जैसे गौ में सारे तीर्थ विराजमान हैं, इस ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं ना, एक गाय के शरीर में विराजमान है। और ये जो ब्रज वृंदावन धाम है ना, ये ब्रज वृंदावन धाम में भी सारे तीर्थ यहाँ पे उपस्थित हैं। जो व्यक्ति ब्रज में रह रहा है ना, उसको और तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कोई और तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं जो ब्रज को छोड़ करके, ब्रज को पीठ दिखा करके जो व्यक्ति दूसरे जगह जाता है ना, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई इस जगत में नहीं है। जो वृंदावन में आ गया और वृंदावन आ करके फिर छोड़ करके दूसरे जगह जा रहा है ना, तो उससे बड़ा मूर्ख इस जगत में कोई नहीं है। अपना जीवन को माने भगवान की सेवा में लगाने के लिए सबसे ये उत्तम जगह है। तो ब्रज को पीठ दिखा करके कभी भी नहीं जाना चाहिए। यजुर्वेद कहता है, ये जो ब्रज का मीनिंग बताते हैं यजुर्वेद में, यजुर्वेद वर्णन करता है, जो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें यजुर्वेद कहता है गायों के चरने के स्थान को ब्रज कहा जाता है। ये जो रमन रहती है, यहीं पे तो कृष्ण बलराम स्वयं यहाँ पर में जो है गाय चराते थे, गोचारण करते थे। और इस ब्रज में जो भगवान की सबसे मानवीकृत लीला में जो सर्व प्रमुख लीला है, भगवान की गोचारण लीला है। और गोचारण लीला में इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस टेम्पल का नाम कृष्ण बलराम मंदिर रखे, क्योंकि कृष्ण बलराम हमेशा आज भी जिनकी आंखें हैं वो देख पा रहे हैं, तो आज भी कृष्ण और बलराम यहाँ पे गोचारण कर रहे हैं। तो ये इसलिए इस जगह श्रील प्रभुपाद को राधा श्याम सुंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट डिटी था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे ना, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जो राधा श्याम सुंदर भगवान के दर्शन नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पर में राधा श्याम सुंदर है। और कृष्ण बलराम इस मंदिर का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि रमन रेती में भगवान इस ब्रज में लौटते हैं, ब्रज करदम में लेटते हैं, जहाँ पर में गायें ब्रज में जो लेटते हैं। तो कह रहे हैं जो यजुर्वेद कहता है चरने के स्थान को ब्रज कहा जाता है, और ऋग्वेद उससे भी आगे कह रहे गौशाला को ब्रज कहा गया है। ऋग्वेद में जो गौशाला शब्द का प्रयोग है, वहाँ पे उनका मीनिंग है पूरा का पूरा ब्रज, वृंदावन धाम। तो कह रहे ऐसे जगहों पे अपने आप को ले आना और उसमें भी भगवान का भजन करना ना, कितना प्रमुख बात हो सकता है, कितनी उत्कृष्टता है। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए उन महान वैष्णवों का जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, भूगर्भ गोस्वामी पाद और लोकनाथ गोस्वामी पाद, ये सब जो भगवान के पार्षद हैं, उन्हीं लोगों की कृपा है जो आज हम इस चमड़े की आंख से इस ब्रज को देख पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक रूप से तो कुछ देख रहे हैं, ओरिजिनल तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये ढका हुआ है। नाहम प्रकाश सर्वेश्य योग माया समावृता, तो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी ये धूमिल है। तो इसलिए कह रहे हैं ये उन्हीं की कृपा है जो आज इस लीला को श्रवण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और इस वृंदावन धाम में माने विचरण कर पा रहे हैं। ये उन्हीं आचार्यों का, उन्हीं परिकरों का जो है ये देन है, कृपा है। तो भागवतम भी ब्रज की बहुत बड़ी महिमा करती है। भागवतम 10वां कैंटो का 44वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं ब्रज इतना पवित्र है जो स्वयं आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मानवीकृत लीला करने के लिए आते हैं, और खास करके उसमें गोचारण लीला को यहाँ पर में संपादित करते हैं। जो आदि पुरुष अखंड नायक अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम भगवान हैं, उनको कौन सेवा करते हैं? स्वयं भगवान शिव, उनकी पत्नी रमा देवी जो नित्य निरंतर भगवान के चरणों की सेवा करते रहते हैं। ऐसे भगवान यहाँ पर में मानव बन करके लीला करते हैं, हम लोगों को लीला देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। तो ऐसे ब्रज में
रह करके स्वतः ही भक्ति हो जाती है। तो ऐसे ब्रज के शरण को छोड़ करके कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम के शरण में जो व्यक्ति है, भगवान के धाम के शरण में जो व्यक्ति है, अब भगवान के भक्त के शरण में जो व्यक्ति है और वो महाप्रसाद ग्रहण कर रहा है, वो व्यक्ति कहाँ कलयुग में विचरण करेगा, उस पे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शीघ्रातिशीघ्र ब्रज में भक्ति शीघ्रातिशीघ्र फलीभूत होती है और उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत ही ध्यान रखना होता है, ब्रज में अपराध से बचने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। अगर अपराध हो गया ना तो, क्योंकि देखिए ब्रज में जब कोई साधक भक्ति करने के लिए आता है ना, तो सबसे ज़्यादा माया अटैक करती है ब्रज के अंदर में, क्योंकि वो माया को पता है यहाँ पे किया हुआ भक्ति ऑटोमेटिक प्रभाव करता है और वो बहुत जल्दी भगवत धाम को चला जाएगा। और माया का काम है उसको टांग खींचना, उसको धाम तक नहीं पहुँचने देना। तो अगेंस्ट इसलिए चारों तरफ से हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी बता रहे थे, जो ब्रज में जब कोई व्यक्ति जा कर के जब भजन करना शुरू करता है ना, तो उसको चारों तरफ से ना हजारों अनर्थ अटैक कर देता है एक बार में। बहुत सारी संकटें आती है, इसलिए क्योंकि उसके भक्ति के प्रभाव माने भक्ति के भजन को डमाडोल करने के लिए। लेकिन जो साधक दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, भगवान के नामों का शरण लिया हुआ है, अजात पक्षा, जैसे वृत्रासुर बोलते हैं ना भगवान को, जो स्तुति करते हैं 5 श्लोक में, उसमें अजात पक्षा, वो इस तरह का वैसा बच्चा जो अपने माता पिता का इतनी व्यग्रता से जो है मैंने क्या करते हैं, व्यग्रता से उसके आने का प्रतीक्षा करता रहता है, उनके उदर पूरण के लिए, मतलब हमारा पेट भरण माने करेगा, हमें खाना खिलाएगा। वैसे ही एक साधक को अपने भगवान, अपने जो साध्य है उनके प्रति आश्रित होकर के उनके चरणार बिंदवन में बैठ करके उन्हीं के नामों का भजन कीर्तन में इस जीवन को समर्पित कर दे, तो इस मानव जीवन का जो है परफेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। मुझसे अनंत गलतियाँ हुई है तो वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे कृपा करके क्षमा कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की